एमपीजीके के फुल कोर्स के सीरीज में आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में कुल कितनी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, तो 3 पर्वत श्रेणियां हैं। पहली जो पर्वत श्रेणी है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी, दूसरी जो पर्वत श्रेणी है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और तीसरी जो पर्वत श्रेणी है ये अरावली पर्वत श्रेणी है, जो मध्य प्रदेश के कुछ ही हिस्से में पाई जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें विंध्याचल पर्वत श्रेणी की, तो जैसे आप यहाँ मैप में भी देख पा रहे होंगे, तो ये जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ है ना, झारखंड, इधर आपका राजस्थान, गुजरात, इन सभी राज्यों में विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। इसका अगर डिटेल देखें तो यह एक अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है आपका? ये अवशिष्ट पर्वत है जिसकी औसत ऊंचाई 457 मीटर से लेकर 610 मीटर तक है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी फैक्ट मैंने इस वीडियो में रखे हैं पर्वत से रिलेटेड। तो आपको अब इस टॉपिक को किसी भी किताब से नहीं पढ़ना है, बस यहाँ से थ्योरी पढ़िए और इसकी ऑब्जेक्टिव लगाइए। इसके अंतर्गत जो प्रमुख श्रेणियां आती हैं, तो 3 श्रेणियां आती हैं। मैप से भी मैं आगे बताऊंगा। पहला जो श्रेणी है विंध्याचल श्रेणी, फिर भांडेर श्रेणी और फिर आपका कैमूर श्रेणी आता है। तो मैं आपके मैप में भी दिखा देता हूँ। ये आपका मैप है, ठीक है। और अगर विंध्याचल श्रेणी की बात करेंगे तो विंध्याचल श्रेणी जो है ये इसका पूरा हिस्सा जो ऊपर वाला है ये पूरा जो आएगा आपका विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। एमपी की बात कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। इसमें से इधर का जो हिस्सा है ये विंध्याचल श्रेणी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका सिगार चोटी जैसे देख पा रहे हैं, जो मालवा की सबसे ऊंची चोटी है ना। यहीं पे जाना पाव की चोटी आती है, यहीं पे महू की पहाड़ियां आती हैं। ये सब विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। ऊपर अगर हम उत्तर में जाएं तो ग्वालियर में गोपांचल पर्वत है, ठीक है। फिर सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी की तो कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी है, जिसे गुडविल शिखर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है इसका? गुडविल शिखर, ठीक है। फिर कैमूर श्रेणी जाती है, ये रीवा पन्ना के पठार में आती है और यहीं अगर बात करें तो यहीं से सतना से टोंस नदी निकलती है ना। तो ये सब किस में आएंगे? विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आ जाएंगे। फिर भांडेर श्रेणी आती है, भांडेर श्रेणी के अंतर्गत ही सबसे ऊंची चोटी बुंदेलखंड के पठार की ये आती है सिद्ध बाबा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आती है यहाँ पे? सिद्ध बाबा की पहाड़ी, जो बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आती है। फिर आपने बहुत सारी चोटियां पढ़ी होंगी, जैसे जाना पाव चोटी, फिर आपने धजारी चोटी पढ़ी होगी। ये सभी जो चोटियां आती हैं किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आपके ये विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तो ये तो मैप से हो गया, इसका डिटेल भी देख लेते हैं हम लोग इसमें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहली श्रेणी कौन सी थी? विंध्याचल श्रेणी। तो यह इसका अगर पश्चिमी भाग है, सबसे पश्चिमी भाग है विंध्याचल श्रेणी का। और अगर इसके अंतर्गत बात करें तो इसके अंतर्गत ही आता है मांडू की पहाड़ियां, जो धार में आता है, जाना पाव चोटी, सिगार चोटी, असरफी पहाड़ियां, बांचो पॉइंट, काकरी बडी जहां से छिप्रा नदी का उद्गम होता है, सलकनपुर दमोह के पास में आता है, भीमबेटका, ये सभी जो आएंगे ये विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो श्रेणी है ये भांडेर श्रेणी है, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। ये दूसरा भाग है इसका, यह मध्य भाग कहलाएगा। और इस श्रेणी के अंतर्गत विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी आती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 752, जो कहाँ पे आता है? दमोह। और दमोह में भी अगर आपसे स्थान पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है संग्रामपुर, है ना। स्थान का नाम क्या है इसका? संग्रामपुर स्थान का नाम है, ठीक है। इसी के अंतर्गत भांडेर श्रेणी के अंतर्गत ही सबसे ऊंची चोटी जो आती है ये सिद्ध बाबा की चोटी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर। इसकी ऊंचाई भी पूछता है ना। और ये भी पूछ लेता है आपका कि कौन से श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगर आपसे जिला पूछ ले तो सिद्ध बाबा की चोटी जो आती है ये दतिया जिले में आती है। कहाँ पे आती है ये? दतिया जिले में। नेक्स्ट, आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर तीसरी जो श्रेणी है ये कैमूर श्रेणी कहलाएगी। इसके अंतर्गत बांधवगढ़ की पहाड़ियां जो उमरिया साइड आती है, त्रिकुट पर्वत जो मैहर में आता है, गिद्धराज पर्वत जो सतना में आता है, ये सभी किस में आएंगे? कैमूर श्रेणी के अंतर्गत आ जाएंगे इसमें, ठीक है। विंध्याचल श्रेणी की कुछ अन्य पहाड़ियां भी हैं, तो उसके नाम भी देख लीजिए। इसके अंतर्गत धजारी आती है, जो मालवा के पठार के अंतर्गत आ जाएगा। फिर कटोवा की पहाड़ी, बारा की पहाड़ी, चांदिया की पहाड़ी, चिरैया, गिड़कुल, माधवगढ़, गोपांचल और मारिया। अगर कभी पहाड़ियां पूछ ले, उसे पूछता नहीं है ये सब, लेकिन अगर कभी पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अगली जो पर्वत श्रेणी है, एक दो चीज और है। अगर नदियां,
तो हम टॉपिक पढ़ेंगे नदी में, लेकिन नदियां देख लीजिए कौन कौन से प्रमुख बहती हैं। तो हम सभी को पता है ऊपर की आप जाओगे तो ऊपर कौन सी नदियां बहेगी, चंबल बहती है, ठीक है, काली सिंध बहती है, यहाँ पे सिंध बहेगी, यहाँ पे छिप्रा ऊपर बहती है, ठीक है। तो ये सभी जो नदियां हैं आपका ये कहाँ से निकलते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। हलाली नदी भी हो गई इसमें, केन हो गया, सोन हो गया, ये सब विंध्याचल पर्वत श्रेणी से ही निकलती हैं, ठीक है। विंध्याचल श्रेणी की बात करेंगे तो ये क्वार्टज और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इसकी चट्टानें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा अगर बात करें तो दूसरा जो है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और यह नर्मदा नदी के दक्षिण में विंध्याचल के समानांतर स्थित है, ठीक है। तो नर्मदा नदी कहाँ से बहती है, अगर हम यहाँ से बोले नर्मदा नदी बह रही है तो इसके दक्षिण में है ना, इसके दक्षिण में जो है कौन सा है आपका ये हिस्सा कहलाएगा आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का, ठीक है। इसको भी अगर तीन भागों में अगर हम बांट लें तो ये हिस्सा कहलाएगा पश्चिमी भाग, ये कहलाएगा मध्य भाग और ये कहलाएगा आपका पूर्वी भाग कहलाएगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। तो अगर एक एक हिस्सा अगर हम लें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये कौन से चट्टान से निर्मित है, ये ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है। किससे निर्मित है, ये ग्रेनाइट व बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, ठीक है। और पश्चिम की ओर कौन सी पहाड़ी है, राजपीपला, जो गुजरात से प्रारंभ होती है और एमपी तक इसका विस्तार है और इसके अंतर्गत ही प्रमुख पहाड़ियां पूछा जाता है, जो आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। राजपीपला के अंतर्गत असीरगढ़ की पहाड़ी, बुरहानपुर दर्रा, बड़वानी की पहाड़ी, ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, ये और इसके अलावा एक दो नाम और ध्यान रखिएगा, आखा रानी है ना, आखा रानी की पहाड़ी, ये सब कहाँ पे आएगा, ये सब आ जाएगा राजपीपला श्रेणी के अंतर्गत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में आता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी जो है ये चोलगिरी है ना। कुछ चीजें स्लाइड में नहीं लिखी हैं और सब चीज लिख पाना पॉसिबल ही नहीं है, तो आप लोग जो चीज मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं उसको भी नोट डाउन करते चलिएगा। राजपीपला श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है ये चोलगिरी है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं, असीरगढ़ को क्या कहा जाता है, तो असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। असीर क्योंकि यहीं से क्या होता है आपका, यहाँ से नीचे दक्षिण भारत प्रारंभ हो जाता है, इसलिए असीरगढ़ को क्या कहते हैं, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसके अंतर्गत दूसरा जो है मध्य भाग कौन सा आएगा, महादेव पहाड़ी, और फिर पूर्वी भाग क्या कहलाएगा, मैकाल श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, चोलगिरी, हालांकि मैंने यहाँ पे लिख दिया था। चलिए अब दूसरा पार्ट देखते हैं, महादेव पहाड़ी। तो महादेव पहाड़ी की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, जो किसके अंतर्गत आएगा, महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1350 मीटर है, ठीक है। मैकाल श्रेणी की बात करें जो पूर्वी हिस्सा है, तो अगर इसके बात करें तो इसी के अंतर्गत अमरकंटक की पहाड़ी आती है और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1066 मीटर है, ठीक है। मैकाल श्रेणी के जो पूर्वी सीमा है ना, इसकी जो पूर्वी सीमा है कैसा है आपका, देख पा रहे हैं यहाँ पे अर्धचंद्राकार है, ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत बार पूछा जाता है कि इसके पूर्वी सीमा या मैकाल श्रेणी का आकार कैसा है, तो कैसा आकार है, ये अर्धचंद्राकार है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी जो पर्वत श्रेणी है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, अमरकंटक की जो चोटी आती है ये किसके अंतर्गत आती है, आपका मैकल श्रेणी के अंतर्गत आएगी, है ना, और ये आपका कहाँ पे आएगा, सतपुड़ा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो तीसरी पर्वत श्रृंखला है, जो बहुत नाम मात्र का ही एमपी में है, ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर पूरा अगर विस्तार देखें तो यह गुजरात के अहमदाबाद से प्रारंभ होता है और दिल्ली की पहाड़ियां है ना, दिल्ली की पहाड़ियों तक जाता है और इसकी कुल लंबाई देखें तो 800 किलोमीटर है और यह दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट आबू शिखर पे स्थित गुरु शिखर जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कहां तक विस्तार है, गुजरात के अहमदाबाद से लेकर दिल्ली की पहाड़ियां तक, ठीक है। यह राष्ट्रपति भवन जो है ये अरावली हिल्स पे ही स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है ये, तो मध्य प्रदेश में ये वाले हिस्से में थोड़ा कुछ या इसका विस्तार पाया जाता है अरावली पर्वत श्रेणी का, बाकी इधर आपका कहीं भी इसका विस्तार नहीं पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पर्वत से रिलेटेड, पहाड़ियों से रिलेटेड या चोटी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब आपको यहाँ पे मैंने कवर करा दिया है। कुछ चीजें और है इसमें है तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, तो आपको एक साथ याद हो जाएगा मेन चीजें। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, आप लोग को बताते चलना है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी
तो कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? जो है आपका ये धूपगढ़, ये एमपी की सबसे ऊंची चोटी है। यही अगर बात करेंगे तो ये जो है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी है कि नहीं? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। फिर मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है सिगार की चोटी सबसे ऊंची चोटी है, जो कहां पे स्थित है? मालवा में स्थित है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 881 मीटर। फिर मैंने आपको बताया कि बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका है, आपको ध्यान रखना है सिद्ध बाबा की चोटी। कौन सी आएगी आपके? ये सिद्ध बाबा की चोटी। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1172 मीटर, है ना, जो आपका भांडेर श्रेणी में आता था और कहां पे आ रहा है? ये दतिया में आ रहा है। तो ये 4-5 चीजें आपको ध्यान रखना है। फिर एक मैंने पहले आपको बताया है कि राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सा हो जाएगा? चूलगिरी, जो राजपीपला के अंतर्गत आती है। ये सभी आपको अच्छे तरीके से इसमें ध्यान रखना है इस पे। ठीक है, और फिर एक पहले मैंने बता दिया है विंध्याचल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना, है ना, या गुडविल कह सकते हैं उसको। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज इसको आप लोग शेयर जरूर करिएगा, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।